आज के नन का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विशाल मेगामार्ट आईपीओ के बारे में। सब कुछ डिटेल में कवर करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक। वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिएगा। कंपनी के बारे में एकदम बेसिक में बात करी जाए तो 2001 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये एक वाइड रेंज ऑफ मार्ट है। आई एम वेरी श्योर आपने भी अपने सिटी के अराउंड में विशाल मार्ट देखा होगा। काफी लोकेशंस पे इनके ऑलरेडी मार्ट अवेलेबल है। अगर हम आईपीओ के ओपन की डेट की बात करें तो 11 से 13 तक आईपीओ ओपन होगा। 16 को अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा, 17 को रिफंड या फिर आपको अपने शेयर्स मिल जाएंगे एंड 18 ऑफ दिसंबर को है टेंटेटिव लिस्टिंग। टोटल लॉट साइज होने वाला है 190 शेयर्स का। 14,820 रुपीज का रिटेल में एक लॉट हो जाएगा। एचएनआई स्मॉल में 14 लॉट्स के लिए और एचएनआई बिग में 68 लॉट्स के लिए यहां पे एप्लीकेशन लगाई जा सकती है। देखो, आईपीओ का साइज है 8,000 करोड़ का और पूरा का पूरा है ओएफएस। आईपीओ का साइज कंपेयर टू अदर आईपीओ जो अगेन 11 दिसंबर को खुल रहे हैं थोड़ा सा ज्यादा है, तो यहां पे अलॉटमेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। एनएसई बीएसई दोनों पे लिस्टिंग होने वाली है। 50% होने वाला है क्यूआईबी, 35% रिटेल और एचएनआई के लिए 15% का कोटा होने वाला है। रिटेल के लिए कोटा 35% का, मतलब अच्छा खासा कोटा है, तो वहां पे एलोकेशन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फाइनेंसेस कंपनी के काफी इंटरेस्टिंग है। 9500 करोड़ के टोटल एसेट्स विच इज अ थम्स अप। रेवेन्यू की बात करें तो 17% की ग्रोथ थी 2023 वर्सेस 2024 में एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ था 43% से। अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखते ना तो 2022 में रफली 200 करोड़ का प्रॉफिट था जो बढ़ते बढ़ते 461 करोड़ पे पहुंच गया। तो रेवेन्यू की ग्रोथ रेट के साथ साथ प्रॉफिट भी काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रहा है। काफी अच्छी प्रॉफिटेबल कंपनी है। देखिए, होता क्या है, एक ऐसे ग्रुप ऑफ कंपनी जब हमारे सामने आती है जो एक्चुअली प्रॉफिटेबल है तो अच्छा लगता है, वरना ऑफ लेटली तो इतने सारे लॉस वाली कंपनीज आती है कि वहां पे देख के डर लगता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 68% का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ यहां पे 8% का है, बिकॉज ऑब्वियसली यहां पे अगर हम पूरी नेटवर्थ को कंपेयर कर लेंगे तो वहां पे रिटर्न्स थोड़ा सा कम हो जाता है। ईपीएस 1.13 का है और पी रेशियो निकल के आता है 69 का। पीयर कंपैरिजन में एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डी मार्ट वो हमेशा एक प्रीमियम डिमांड करेगा, 98 का पी रेशियो है। एंड ट्रेंड जो वन ऑफ द मोस्ट रनिंग वाला स्टॉक रहा है ऑफ लेटली पिछले कुछ सालों में, 163 का चल रहा है वहां पे पी रेशियो। अगर हम कंपनी की मेजर रिस्क की बात करें तो सबसे पहला रिस्क यही होता है कि कंपनी खुद कुछ भी नहीं बनाती है। ऑब्वियसली ये एक मार्ट है, लोगों से लेती है, आगे बेच देती है और बीच में इनका कमीशन होता है, बिकॉज इनके जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, क्वांटिटी होती है वो काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इन्हें अच्छा खासा मार्जिन वहां पे देखने को मिल जाता है। सेकंड, कंपनी के पास एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी की तरफ से कुछ इंक्वायरीज पेंडिंग है, कुछ पॉइंटर्स पेंडिंग है। इनके 2 डायरेक्टिव्स ऑलरेडी आ चुके हैं। डिटेल्स अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही है, आप चेकआउट कर सकते हैं, जो इनके लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। फाइनली कंपनी को देखिए, कंपटीशन भी है, कंपटीशन अच्छा भी कर रहा है, ऑलरेडी वेल स्टेब्लिश कंपटीशन है, तो कंपनी रेगुलरली अपग्रेड करके कंज्यूमर के पैटर्न्स को रीड करने में गलती करेगी तो कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है उस पर इंपैक्ट दिख सकता है, विच इज बट ऑब्वियस। ओवरऑल देखा जाए तो इस आईपीओ के मेरे हिसाब से सबसे मेन नेगेटिव है कि भैया थोड़ी सी वैल्यूएशन सस्ती हो सकती थी, पर ठीक है, कंपनी कह रही कि मैं तो रिचनेस डिमांड करूंगी बिकॉज एक काइंड ऑफ लिमिटेड प्लेयर्स ही इस इंडस्ट्री में और हम लोग अच्छा कर रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो हम थोड़ा सा प्रीमियम डिमांड करेंगे। आज के दिन जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूं उस समय ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 23 रुपीज का। आईपीओ का प्राइस है 78, यानी कि 30% का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। इस आईपीओ का वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट भी यह है कि इसका प्राइस बैंड बहुत ही सूदिंग है। आईपीओ का प्राइस बैंड होने वाला है, अपर प्राइस बैंड ऑब्वियसली यहां पे 78 रुपीज का है, ओवरऑल 74 से 78 रुपीज का प्राइस बैंड है, तो बहुत ही स्वीट स्पॉट पे है। यूजुअली जितने भी 100 रुपए के नीचे के प्राइस बैंड वाले स्टॉक होते हैं, आईपीओ होते हैं, वहां पे इंटरेस्ट थोड़ा सा ज्यादा रहता है। तो ये हो गया इसका कंप्लीट एनालिसिस। ओवरऑल अगर बात करी जाए 11 ऑफ दिसंबर को जितने भी आईपीओ ओपन हो रहे हैं, बाकी सभी आईपीओ के कंपैरिजन में, सिर्फ मैं 11 ऑफ दिसंबर की बात कर रहा हूं जहां पे 3 आईपीओ ओपन हो रहे हैं, कंपैरेटिवली विशाल का आईपीओ एक थोड़ी सी एज ले जाता है, कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर हो जाता है। आपका क्या ओपिनियन बन रहा है कमेंट कर दीजिएगा। मोर देन दैट, एंकर बुक देखना और एलोकेशन देखना कि किस तरीके से एचएनआई का एलोकेशन आता है, इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आप इस चैनल को फॉलो करके रखिए, जैसी कोई अपडेट आएगी आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट आनंद का फंडा के एपिसोड में हम आज के दिन एनालिसिस करने वाले हैं बिटकॉइन का। बिटकॉइन में काफी कुछ हंगामा हो रहा है हमारे लास्ट एनालिसिस के बाद, तो नया एनालिसिस कर देते हैं और डिटेल में स्टडी कर देते हैं। सबसे पहले मैं वीकली एनालिसिस की बात करता हूं ताकि लॉन्ग टर्म एनालिसिस पिक्चर क्लियर हो जाए, फिर हम शॉर्ट टर्म में भी चलेंगे। वीकली एनालिसिस पे हमने माना था कि ये एक एक्सपेंशन का फेज चल रहा है। यहां पे जब थोड़ा सा 1-2 नेगेटिव कैंडल बनी थी तब भी मैंने आपको कहा था कि एक्सपेंशन है, चलने जान दो, 1 लाख तो कभी भी आ सकता है, तो यहां से एक्सपेंशन ही चल रहा है। अगर हम डेली कैंडलस्टिक पे बात करें तो डेली कैंडलस्टिक में $1,01,000 के आसपास का एक रेजिस्टेंस है, वहां पे बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। नीचे की साइड 91,600 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये एक रैंडमली यहां पे ऊपर भी गई थी कैंडल और नीचे भी आके टच कर दी थी, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है।
ओवरऑल बोला जाए तो हमें जिस तरीके का मार्केट बिटकॉइन पे दिख रहा है, बिटकॉइन पे थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट होकर काम करना पड़ेगा। अभी ऐसा लग रहा है कि कुछ समय के लिए ये इस रेंज में कंसोलिडेट कर जाए 91,000 से लेके 1,01,000 के बीच की, तो इट इज एब्सोल्युटली ओके, डरने की बात नहीं होती है। टुवर्ड्स दी लोअर रेंज वापस से री एंट्री बनाने के यहां पे थोड़े बहुत मौके मिलते हैं, जिसके ऊपर फोकस किया जाएगा। अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो इमीडिएट सपोर्ट हमें मिल रहा है 97,000 के आसपास का। मैं आपको एक बार 15 मिनट्स के चार्ट पे दिखा देता हूं। इमीडिएट अगर प्योर ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जा रहा है तो यहां पे 97,600 के आसपास का, 500 से 600 की रेंज, ये एक इमीडिएट सपोर्ट दिख रहा है। लॉजिकली दो में से एक चीज हो सकती है एकदम अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में। पहला ये कि मार्केट इमीडिएटली इस लेवल के आसपास जाके एक बार साइजेबल बाउंस देके फिर एक बार नीचे की जर्नी कंप्लीट करे, थोड़ा सा करेक्शन कर ले, कंसोलिडेशन कर ले और फिर एक बड़ी रैली के लिए रेडी हो। या फिर अगर यहां पे भी एक बड़ी रेड कैंडल से ब्रेकडाउन होता है तो इमीडिएटली अल्ट्रा शॉर्ट टर्म में शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ओवरऑल माइंडसेट को समझा जाए तो अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो सिर्फ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से होगा। शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में अभी भी स्टैंस काफी पॉजिटिव है और एडिशन का टाइम देखना होता है कहां पे एडिशन किया जाता है। अभी बुल रन चल रहा है, बुल रन में भी बिकॉज क्रिप्टो के वैल्यू बहुत ज्यादा है, यहां पे साइकिल्स के करेक्शंस भी बहुत ज्यादा होंगे, मतलब 10% का करेक्शन तो आपको ऐसा मिल जाता है। इसीलिए अगर मैं अल्ट्रा शॉर्ट टर्म की बात करूं तो यहां पे कुछ शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। अगर हम शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म की बात करें तो वहां पे हमें बुलिश माइंडसेट के साथ काम करना इंपॉर्टेंट होगा। मैं पर्सनली क्रिप्टो में काम करने के लिए डेल्टा एक्सचेंज को यूज करता हूं जो मेड इन इंडिया है, और यहां पे आप डायरेक्टली कोई क्रिप्टो बाय नहीं करते हो, आप सीधा आईएनआर में डिपॉजिट करते हो और आईएनआर में ही विड्रॉल करते हो। बेसिकली आप यहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काम करते हो बिटकॉइन के, जो काफी अच्छा हो जाता है, इजी हो जाता है ट्रेड करने के लिए। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स आप चेकआउट कर सकते हो, काफी इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा है। ये खुद FIU रजिस्टर्ड है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू रजिस्टर्ड है और सारे के सारे इंडियन रेगुलेशंस को पूरा कर रहे हैं। यहां पे आप ट्रेड कर देते हो, दैट टू विदाउट ओनिंग अ क्रिप्टो। यहां पे आपको मार्जिन एंड P&L सारा आईएनआर में दिख जाएगा, डिपॉजिट भी आईएनआर में, विड्रॉल भी आईएनआर में है। डिपॉजिट और विड्रॉल की रेट भी सेम है, 85 रुपीज इक्वल्स टू $1, विच इज अमेजिंग। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप ट्रेड करते हो तो स्मार्टर लॉट्स में ट्रेड कर सकते हो, डेली एक्सपायरीज मिल जाती है, 24/7 365 डेज आप ट्रेड कर सकते हो और काफी सारे आपको प्रो ट्रेडिंग के फीचर्स भी मिल जाते हैं। डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे अपना अकाउंट ओपन करने का प्लस एडिशनल बेनिफिट पाने का, ब्रोकरेज के ऊपर कुछ डिस्काउंट पाने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन को जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी डिटेल्स और लिंक मिल जाएंगे। सीधा चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर, एनालाइज करते हैं कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को। आज के निफ्टी को, बैंक निफ्टी को मैं सिंगल एक वर्ड में बता सकता हूं, माथा खराब। मतलब यहां पे सिर्फ आपका प्रीमियम मीट किया जा रहा था और बोर किया जा रहा था। ओवरऑल अगर हम कल को एक्सपेक्टेशंस देखते हैं कि क्या एक्सपेक्टेशंस बन रही है, जिस तरीके का ये चार्ट पैटर्न बना हुआ है और जिस तरीके का यहां पे माइंडसेट चल रहा है, अगर यहां पे ब्रेकडाउन देना है तो कल और परसों परफेक्ट डे होता है। अगर कभी भी इंट्राडे में 24,560 क्रॉस करके नीचे जाता है तो यहां पे इंट्राडे में ही, देखिए पोजिशनल में शॉर्ट की बात नहीं कर रहा, पर सिर्फ इंट्राडे में ही यहां पे शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज आ जाती है। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर पॉजिटिव जाना है तो 24,700 के ऊपर हो जाएगा। बीच में इस रेंज में फंसा हुआ है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते, प्रीमियम मीटिंग का काम हो सकता है। अगर कल मार्केट एब्सोल्यूट फ्लैट या फिर हल्का फुल्का गैप अप गैप डाउन खुल जाता है तो फर्स्ट हाफ में एटलीस्ट 1 बजे तक दोनों साइड के प्रीमियम ईटिंग का काम यहां पे हो सकता है। बाकी लेवल्स मैंने आपको बता दिए जिसके ऊपर आपका ध्यान रहेगा। बैंक निफ्टी में बात करें तो बैंक निफ्टी पहले साइन देगा अगर नीचे की साइड का मोमेंटम देना हुआ तो, बिकॉज बैंक निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट 53,350 के आसपास है। तो यहां पे इमीडिएटली अगर ये 53,300 को क्रॉस करके नीचे जाता है तो एक बार इंट्राडे में थोड़ा सा नीचे का मूव दिखा सकता है। अगर गैप ओपन हो गया तो इमीडिएटली नीचे का मूव नहीं दिखाएगा, फिर ये ऊपर जाके नीचे जाके से तो कुछ टाइम पास करते हुए दोनों साइड के प्रीमियम ईट करने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी में अब नई पॉजिटिव ट्रेड बनी जाएगी 53,800 की रेंज के ऊपर ही। जब तक इसको क्रॉस नहीं करता, यहां से हम सिर्फ 300-400 पॉइंट दूर की बात कर रहे हैं, तब तक अल्ट्रा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की पोजीशन में यहां पे बुलिश पोजीशन नहीं बनेगी। इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा। शॉर्ट करने का लेवल मैंने आपको बता दिया है, या तो इस लेवल के आसपास जाके कुछ रिवर्सल एक बड़ी रेड कैंडल दिखा दे तो यहां पे एक शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होती है, वरना यहां से सीधा नीचे जाता है तो शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी होती है। बुल ट्रेड यानी कि पॉजिटिव ट्रेड ली जाएगी 53,800 के ऊपर ही। ओवरऑल माइंडसेट में अभी कोई दिक्कत नहीं हुई है, पर जिस तरीके का आज का प्राइस एक्शन था, कल और परसों फर्स्ट हाफ तक थोड़ा सा सोच समझ के काम करना पड़ेगा। एक बार अगर कुछ ड्रामा होना हुआ या उसकी स्टार्टिंग होनी हुई तो शायद वहां पे हमें कुछ इंडिकेशंस मिल जाए। तो जस्ट हम वेल अवेयर हो रहे, सेल्फ अवेयर हो रहे, और अगर दूसरी साइड की भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे कैप्चर कर रहे हैं। एक इंपॉर्टेंट वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसे देखे बिना इस वीडियो को क्लोज मत कीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।